जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। प्यारे साथियों, इस क्लास में हम लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम के लिए पिछले साल का पेपर हल करने वाले। जी हाँ दोस्तों, एसएससी जीडी 27 फरवरी 2024 शिफ्ट नंबर 4 का जो पेपर हुआ था, पूरा पेपर रीजनिंग का इस क्लास में हम लोग हल करेंगे। पूरे प्रश्न बिल्कुल रियल पेपर के होंगे दोस्तों, क्योंकि एग्जाम के अंदर भी ऐसा ही पेपर आपको देखने को मिलेगा। इसलिए सभी प्रश्नों को बेहद अच्छे तरीके से आपको समझना है। इससे पहले की सभी शिफ्टों के पेपर मैं आपको हल करवा चुका हूं, जिनका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। जहां जाकर दोस्तों आप पिछले पार्ट को भी जरूर हल कर लीजिएगा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा 4 फरवरी से एसएससी जीडी का एग्जाम शुरू हो रहा है। तो साथियों, आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। आपको भी राइट आंसर हर क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में बताना है। एक निश्चित कूट भाषा में टुगेदर एक शब्द दिया है, जिसका कूट 95 बताया, और उसके बाद में फ्यूचर का कूट 88 बताया। तो उसी कूट भाषा में दोस्तों हमें क्या करना, फॉरवेयर का कूट लाना है। तो इसे अंग्रेजी वर्णमाला से करना है। जैसे कि हम टुगेदर को कितना बनाएंगे, 95। तो अंग्रेजी वर्णमाला में टी 20 नंबर पे आता है, ओ 15 नंबर पे आता है, उसके बाद में दोस्तों जी 7 नंबर पे आता है, उसके बाद में ई 5 नंबर पे आता है, और टी 20 नंबर पे आता है, और दोस्तों एच 8 नंबर पे आता है, और उसके बाद में ई 5 नंबर पे आता है, और आर का क्रम 18 होता है। साथियों, इन सब का योग करिएगा। तो आप कहेंगे सर 8 5 13, 13 में हम 8 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। 21 में 0 जोड़ा 21, और 5 26, 26 में 7 जोड़ा दोस्तों। आप कहेंगे सर यहाँ पर टोटल 26 4 होता है कितना, 30 3 33, 33 में 5 को जोड़ा तो कितना, 38, 38 का क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर 8 लिखना है। क्लियर ना। आगे देखो, 38 का 8 हासिल 3 आएगा, 1 और 1 में 2 जोड़ा 3, 3 में 1 जोड़ा 4 2 6, और 3 हासिल का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 98 को 95 बनाने के लिए इसमें से 3 घटाएंगे दोस्तों, तो हमारे पास कितना बचेगा, 8 में से 3 गया 5 बचा, मतलब 95 बना। अब यही रूल इसमें भी लगना चाहिए। जैसे एफ का क्रम 6 और यू का क्रम 21 होता है, उसके बाद में टी 20 नंबर पर, उसके बाद यू 21 नंबर पर। आगे बात करें दोस्तों, आर का क्रम 18 और ई 5 नंबर पे होता है। इन सबको फिर से जोड़ेंगे, 8 5 13, 13 1 14, 14 में 1 जोड़ा 15, 15 में 6 जोड़ेंगे 21, हासिल आएगा कितना, 2। उसके बाद में 1 और 2 3, 3 में 2 जोड़ा 5 2 7, और 2 हासिल का कितना हो जाएगा, 9। 91 को फिर से 88 बनाना, यहाँ भी 3 घटाएंगे, बिल्कुल दोस्तों 88 बन चुका है। इसी प्रकार फॉरवेयर का कूट निकाल लेंगे। एफ का क्रम 6 होता है, ओ का 15 होता है। आगे बात करें, आर 18 नंबर पे आता है, उसके बाद में ई 5 नंबर पे आता है। आगे बात करें दोस्तों, वी 22 नंबर पे आता है, फिर से ई 5 नंबर पे आता है, और आर का क्रम 18 होता है। इनका योग करके 3 घटाएंगे, 8 5 13, 13 2 15, 5 20, 20 में 8 जोड़ा 28, 28 में 5 को जोड़ेंगे 33, और 33 में 6 को जोड़ेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 39, हासिल 3 आएगा। यहाँ पर 1 और 2 3, 3 में 1 जोड़ा 4, 4 में 1 जोड़ा 5, 5 में 3 जोड़ा तो 8, 89 में से अब 3 यहाँ भी घटाएंगे, तो आप कहेंगे सर 86 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जिन भी साथियों का आ चुका है, बिल्कुल प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला मोस्ट और आईएमपी प्रश्न हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थान के स्थान पर आएगा। तो ध्यान पूर्वक समझना दोस्तों, इसे भी अंग्रेजी वर्णमाला से करते। एस का क्रम 19 होता है, टी का 20 होता है, यू का 21 होता है, और वी का 22 होता है। पहले वर्ड में एक एक जोड़ रहा है, और क्यू का क्रम क्या होता है, 17। अब क्यू में अगर यानी 17 में एक जोड़ेंगे तो 18वां शब्द यहाँ पर आना चाहिए, और वो होगा दोस्तों आर। अब दूसरा चेक करो, एल का क्रम 12, पी का हो जाएगा 16, 4 जोड़ा, आर का हो जाएगा कितना, 18। आप कहेंगे सर 2 जोड़ा, 18 को लिखा 20, फिर 2 जोड़ा, और वी को लिखा 22, मतलब 2 जोड़ा। तो यहाँ पर 12 लिखा था, 2 जोड़ेंगे तो 14 नंबर का शब्द आएगा, और दोस्तों वो होगा एन।
14 में 2 जोड़ा तो 16 दिया है। इस तरह से दूसरे में 2-2 जोड़ रहा है। एम से करेंगे तो 13 क्यों हो जाएगा कितना 17, 4 जोड़ा 17 में 4 जोड़ते हैं। अच्छा एस लिखा 19, 4 नहीं जोड़ा, एक बीच में छूटा है। देखो 17 में 2 जोड़ा 19 लिखा है, ठीक है ना। उसके बाद 21 2 जोड़कर और 23 लिखा है। दोस्तों 13 में अब हमें क्या करना है, 2 जोड़ना है। 15वां अल्फाबेट आएगा, उसका नाम होगा ओ। तो आर एन ओ प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आशा और उम्मीद करूंगा प्रश्न आपको समझ में आ चुका होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो साथियों आकृति सीरीज को कैसे हल करना, देखो आकृतियां तो एक जैसी दिख रही है, लेकिन ये ब्लैक बिंदु देखिएगा यहाँ पर था। अब घड़ी के विपरीत दिशा में एक स्थान कसका, फिर घड़ी के विपरीत एक स्थान कसका, फिर एक स्थान कसका। अब दोस्तों ये ब्लैक बिंदु ऐसा ही रहेगा, लेकिन एक स्थान घड़ी के विपरीत से कसकाएंगे, ये यहाँ पर आ जाएगा। 4 ऑप्शन में सिर्फ ऑप्शन नंबर बी को देखिएगा, सही जगह इसी में दिया है। तो बी वाला जिन भी साथियों का आ चुका राइट आंसर। अगला मोस्ट और आईएमपी प्रश्न पुनः आपके सामने। नीचे एक पासे की 3 स्थितियां दी गई है और बी वाले फलक के विपरीत फलक पर निम्नलिखित विकल्पों में से क्या आएगा। साथियों किन्हीं भी 2 पासा में कॉमन सतह देखिएगा। हमें क्या बताना, बी का अपोजिट बताना है। तो हम पहले दूसरे पासा में अगर कॉमन देखें तो एक तो आपको बी मिला और एक दोस्तों आपको यहाँ पर ए कॉमन मिला। तो ये जो अनकॉमन सतह है डी और ई एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, तो यहाँ से डी का विपरीत ई निकल गया। अब यहाँ पर देखिएगा आपके सामने दोस्तों पहले और तीसरे पासा में कॉमन क्या दिखाई दे रहा, आप कहेंगे सर दोनों में ए दिखाई दे रहा। एक सतह कॉमन जब होती है तो कॉमन सतह से घड़ी की दिशा में यहाँ पर डी मिला और यहाँ से घड़ी की दिशा में दोस्तों क्या मिला, ए से ई मिला, तो डी का विपरीत ई आ चुका है। फिर देखो यहाँ से डी से चले तो बी मिला घड़ी की दिशा में, और बी से फिर चले दोस्तों ई से तो एफ मिला, तो बी का अपोजिट एफ हो जाएगा। क्वेश्चन ने भी यही कहा, बी का विपरीत बताएं, एफ होगा बी वाला ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर आएगा। चलिए अगला और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ए बी का पति है। आपको ब्लड रिलेशन देखते से ही क्या करना है, इनको पीढ़ी वाइज जमाना है। ए बी का पति है, हम लिखेंगे बी और इसका बनाएंगे पति। कौन है दोस्तों, ए। आप कहेंगे सर ए पुरुष होगा क्योंकि ये पति है, और ये इधर वाली क्या हो जाएगी पत्नी, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे साथियों पति पत्नी हो जाएंगे। आगे बोला बी सी की बहन है। अच्छा ये बी को भी बोला कि ये सी की बहन है ना, बी बहन है किसकी, सी की। आगे बात करते हैं सी डी की माँ है, तो साथियों सी को हम लोग फीमेल बना देते हैं क्योंकि ये माँ है और किसकी, डी की माँ है। आगे बोला डी ई का भाई है, तो साथियों हम लिखेंगे यहाँ पर डी पुरुष होगा क्योंकि ये भाई है, और किसका दोस्तों, ई का, ठीक है ना, ई एफ की पत्नी है। अब ये भी क्लियर हो चुका कि ई फीमेल है क्योंकि दोस्तों ये पत्नी है, और इस किसकी पत्नी है, वो पति हो जाएगा। आप कहेंगे सर एफ की पत्नी है, एफ पुरुष हो जाएगा और पति हो जाएगा। क्वेश्चन है का एफ जी का पिता है। साथियों एफ जो रहेगा जी का पिता रहेगा, तो आपको मैं बता दूं जी का पिता, इस एफ को हम लोग पिता बना देते हैं और वो भी जी का। आगे बोला क्वेश्चन ने कि डी का एफ से क्या संबंध है, तो साथियों एफ से कहा जाना है, डी जाना है बस। तो ये देखो ये ई का पति था तो ई इसकी पत्नी हो गई, और ये पत्नी का क्या हुआ दोस्तों, भाई। तो पत्नी का भाई ऑप्शन नंबर सी में दिया, बिल्कुल प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत शानदार अगला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे सभी साथी, जो आपके सामने पुनः आ चुका है। निम्नलिखित में दी गई आकृतियों के अनुसार कागज के टुकड़े को मोड़कर उसमें छेद किया जाता है। तो विकल्पों में दी गई आकृतियों में से बताइए कि खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा। साथियों सबसे पहले एक बड़ा कागज था, इसको आधा है ना लेफ्ट से राइट के ऊपर मोड़ा, सेकंड स्थिति में यह दिख रहा है। और साथियों फिर जो आधा था उसे भी नीचे से ऊपर मोड़ा, जब ये खुलेगा तो पहले उधर खुलेगा जिधर लास्ट टाइम मोड़ा गया। तो साथियों याद रखना पहले ये नीचे खुलेगा ये इतना, तो ये ऊपर वाले का दर्पण प्रतिबिंब कहां बन जाएगा दोस्तों, नीचे बन जाएगा। आप कहेंगे सर इस तरह का दर्पण प्रतिबिंब यहां पर बन जाएगा। 4 ऑप्शन में देखिएगा,
फिर ये लेफ्ट से राइट खुलेगा, है ना, और ये त्रिभुज के भी दो प्रतिबिंब बन जाएंगे। तो अब लेफ्ट से राइट खुलेगा दोस्तों, तो इनका भी दर्पण प्रतिबिंब इस तरह से यहाँ बन जाएगा। चार ऑप्शन में देखिएगा यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों याद रखना, यहाँ पर जो बी आकृति है ये इसका क्या हो जाएगा, खोलने के बाद ये दिखेगी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने के बाद कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा। तो सबका कितना अक्षर शुरू से कॉमन है, एस एच आर, उसके बाद एस एच आर, एस एच आर, उसके बाद में दिया एस एच आर, आगे दिया एस एच आर। आर के बाद में दोस्तों यहाँ पर आई है, आप कहेंगे सर आर के बाद में यहाँ पर यू दिया, आर के बाद यहाँ पर भी आई दिया, आर के बाद यहाँ पर भी आई दिया, और आर के बाद यहाँ पर ई दिया। तो दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला में पहले ई आता है, तो ई वाला शब्द एक नंबर पे होगा। अब बारी है आई की, आई के बाद चेक करो एन, और आई के बाद यहाँ पर आर के बाद दोस्तों यहाँ यू था, ठीक है ना, अपने को तीसरा शब्द लाना है। आई के बाद यहाँ पर ई है, आई के बाद यहाँ पर एम है। आप सभी जानते ई 2 नंबर पे आएगा और एम वाला 3 नंबर पे आएगा। तीसरा ही पूछ रहा है, तो साथियों एस एच आर आई एम पी ये जो शब्द है ये तीसरे नंबर पे आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमें प्रश्न का राइट आंसर करना होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन करना है। जिस प्रकार का संबंध एस एच एस क्यू का किसके साथ बताया, एफ क्यू ओ के साथ बताया, ऐसा ही संबंध हमें जेड डी और एफ का किससे होगा। अंग्रेजी वर्णमाला से करेंगे, एच 8 नंबर है ना, और एफ 6 नंबर, -2 किया, एस का क्रम 19, क्यू का 17, आप कहेंगे सर -2 किया, क्यू 17 नंबर पे, ओ 15 नंबर पे, -2 किया, यहाँ पर भी -2 कर दो, यहाँ पर भी कर दो, यहाँ पर भी कर दो। जेड का क्रम 26, डी का 4 और एफ का 6 होता है। अब देखो 26 में से 2 गया, 24वां शब्द आएगा एक्स, 4 में से 2 गया, दूसरा शब्द आएगा बी, 6 में से 2 गया 4, चौथा शब्द होगा दोस्तों कितना, डी। तो एक्स बी डी इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। जिन भी साथियों ने बी को चुना है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में आपके पास नीचे एक श्रृंखला दी गई है, इसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। साथियों इसको अंग्रेजी वर्णमाला से करते हैं। आप कहेंगे सर ए 1 नंबर पे आता है और डी 4 नंबर पे आता है, ई 5 पे आता है, एच 8 पे आता है। 1 को 4 लिखा, 3 जोड़ा, उसके बाद 4 को 5 लिखा, 1 जोड़ा। अब देखो 5 को 8 लिखा, आप कहेंगे सर फिर 3 जोड़ा, इसका मतलब फिर हमें कितना जोड़ना है, 1 जोड़ना है। एच में 1 जोड़ेंगे तो आई आ जाएगा। आगे देखो इसी प्रकार बी 2 नंबर पे, सी 3 पर, पहले आपका 1 जोड़ा और 3 को लिखा यहाँ पर डायरेक्ट एफ 6। आप कहेंगे सर डायरेक्ट इसने 3 जोड़ा, 6 को लिखा यहाँ पर फिर से 7 जी, तो आप कहेंगे सर फिर 1 जोड़ा। अब आगे कितना जोड़ेंगे दूसरे वाले वर्ड में, तो आप कहेंगे 1 जोड़ा, 3 जोड़ा, 1 जोड़ा। अब 3 जोड़ने की बारी है, 7 में 3 जोड़ेंगे, 10वां शब्द होगा जे, आई जे इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा और ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नीचे दी गई दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही नहीं होगा। तो साथियों इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 4 समीकरण दिया है और ऐसे प्रश्न को किया जाता है दोस्तों ऑप्शन से, है ना। कैसे करना है, आपको इन समीकरणों में 3 और 7 को परस्पर बदलना है। कौन सा समीकरण सही नहीं होगा, तो साथियों यहाँ पर मैं लेता हूं पहले बी वाला समीकरण, इसमें 3 और 7 को आपस में बदल देते, 7 की जगह 3 लेना गुना, आगे 2 लिखा प्लस, है ना, 3 की जगह क्या लेना है 7 लेना है, 3 और 7 को परस्पर बदलना है, तो 3 की जगह 7 लेना है, माइनस का 4 बराबर में आ जाएगा 11। साथियों 3 दूनी कितना 6 और यहाँ पर लिखा 7 और -4 बराबर 11। 7 में 6 को जोड़ा 13, 13 में से 4 गया तो बराबर 11, 13 में 4 जाएगा 9 बचेगा, 9 के बराबर 11। तो साथियों बिल्कुल बी वाला समीकरण सही नहीं होगा जब समीकरण में 3 और 7 को आपस में बदला जाए, ठीक ना।
बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी? एक सीरीज आपके सामने जिसमें पहला पद 24 है, फिर 12 लिखा और साथियों यहाँ पर कितना लिखा, 36 लिखा, 18 लिखा, यहाँ प्रश्न चिन्ह है और यहाँ पर दोस्तों 27 लिखा। इस सीरीज में थोड़ा सा आप यहाँ देखिएगा, 18 का 2 गुना 36 होता है सर, और 12 का 2 गुना कितना होता है? आप कहेंगे सर 24 होता है, मतलब 2 गुना कर रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, 27 का 2 गुना करके देख लें, 27 दूनी 54 होता है, और ऐसा दिया है ऑप्शन नंबर बी में, तो बी वाला ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला मोस्ट आईएमपी प्रश्न है जिसमें 2 कथन और 2 निष्कर्ष दिए। कथनों के अनुसार कौन सा निष्कर्ष सही होगा? तो पहला कथन है कोई जी एम नहीं है, तो जी दोस्तों एम नहीं है, कोई भी जी एम नहीं है, मतलब जी और एम को बताया नेगेटिव, और कुछ ए जो है वो एम है, तो कुछ ए जो होगा वो एम होगा, तो ए को कुछ क्या बना देंगे, एम बना देंगे। आगे देखो निष्कर्ष 1 में कुछ एम ए है, तो बिल्कुल ये सही है, एम और ए का कुछ का संबंध है। कुछ एम जी है, तो साथियों एम और जी तो क्या है, नेगेटिव है, तो पॉजिटिव बात वाला गलत हो जाएगा। केवल निष्कर्ष एक पालन करता है, ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में एक शब्द दिया, उसका कूट दिया, फिर एक शब्द दिया, उसका एक कूट दिया, फिर एक शब्द दिया, एक कूट दिया। इस कूट भाषा में आपको ओ को कैसे लिखना है, ओ का कूट बताना है सभी साथियों को। देखो यहाँ पर इसको कैसे करेंगे, टी यू, उसके बाद में एम ओ आर, है ना, और इसका कूट लिखेंगे 27, उसके बाद में लिखा 564, सबसे आसान तरीके से आ जाएगा, VAP, उसके बाद में लिखा OR। साथियों यहाँ पर इसका कूट लिखेंगे 1 2, उसके बाद में 3 4 5, आगे बात करते इसी प्रकार लिखा VO, उसके बाद में TER, वोटर लिखा और वोटर का कूट क्या दिया, आप कहेंगे 86, उसके बाद में दिया 2 1 5। साथियों यहाँ पर कॉमन लेना है, देखो यहाँ पर OR कॉमन है, इसमें भी OR कॉमन है और इसमें भी OR कॉमन है। इनके कूट में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, 2 1 तो सबके कूट में कॉमन दिखाई दे रहा है। आप कहेंगे सर एक तो OR मिला, एक 2 मिला और एक संख्या और यहाँ पर कॉमन होगी, 5 सब में कॉमन दिखाई दे रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, या तो देखो OR का कूट 2 5 में से कोई भी होगा, हमें O का कूट लाना है, तो अब O का कूट या तो 2 होगा या 5 होगा। ऑप्शन में क्या दिया, 2 दिया, 5 नहीं दिया, तो बिल्कुल O का कूट हमें 2 मान लेना है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई विकल्प आकृतियों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति छिपी या निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं है। साथियों पहले ऑप्शन में देखिएगा, इसे ऑप्शन से करते, आप कहेंगे सर हमें घूर्णन की अनुमति नहीं है, तो यहाँ पर मैं रेड लेता हूं और आपको बेहद अच्छे से यहां से यहां तक देखिएगा, ये आड़ी लाइन, और यहां से फिर इस तरह से थोड़ा सा टेढ़ा जा रहा है, फिर साथियों यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका इस तरह से इधर की साइड जा रहा है, फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, आप कहेंगे सर इधर जाते हम लोग और नीचे की साइड आते इस तरह से, ठीक है ना, और उसके बाद में एक लाइन फिर से ये जा रही है। तो साथियों ए वाली आकृति में ही दी गई आकृति अंतर्निहित है, बिना रोटेशन के यानी बिना घुमाए। तो जिन भी साथियों ने ए को चुना बिल्कुल राइट आंसर होगा। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। साथियों देखिएगा, इस प्रश्न को सबसे करने का बेहतर तरीका, ये त्रिभुज को देखो, ये त्रिभुज है ना, यहां से इस कोने में आ गया, मतलब ये घड़ी के विपरीत घुमा एक स्थान, ये काला था अब सफेद हुआ, फिर एक स्थान घूम के नीचे आया काला हुआ, फिर यहाँ घूम के आया सफेद हुआ, अब ये जाएगा दोस्तों ऊपर, और ऊपर जाके ये कैसा हो जाएगा, वापस काला। अब 4 ऑप्शन में बीचों बीच त्रिभुज होगा और वो भी काला, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में ही दिखाई दे रहा है, यहीं से आपका उत्तर वेरीफाई हो जाएगा। आशा और उम्मीद करूंगा प्रश्न आपको समझ में आ चुका होगा। साथियों अगला और इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने पुनः आ चुका है। 8 लड़के
एक पंक्ति में दक्षिण की ओर मुख करके बैठे, और उत्तर बोले, दक्षिण बोले, पूर्व बोले, पश्चिम बोले, आपको हमेशा उत्तर की तरफ मुख करके 8 लोगों को बिठाना। कैसे करना, आपका उत्तर कभी गलत नहीं होगा। 1 2 3, उसके बाद 4 5, उसके बाद में 6 7, और उसके बाद 8, टोटल 8 हो गए। 3 3 6 2 8। क्वेश्चन ने कहा ए और एच पंक्ति के दोनों छोरों पर बैठे, और यहाँ एक बात और बोला था कि एफ ए के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो डेफिनेटली ए को इस छोर पे बिठाना होगा, तो इसके बाईं ओर जगह बचेगी, यहाँ पर एफ आ जाएगा। प्रश्न ने क्लियर किया कि ए और एच अंतिम छोरों पर बैठेंगे, एच यहाँ पर बैठेगा। आगे बोला ई और एफ बी के निकटतम पड़ोसी हैं, तो साथियों ई और एफ बी के निकटतम पड़ोसी है, तो बी को यहाँ बिठाएंगे, ई को यहाँ बिठाएंगे, तो बी के निकटतम पड़ोसी ई और एफ हो जाएंगे। सी बी के बाईं ओर से चौथे स्थान पर है, तो बी के बाईं ओर से चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा सी हो जाएगा। आगे बोला यहाँ पर और क्या, डी सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो सी के निकट डी नहीं आएगा, तो डी को यहाँ बिठा देंगे, और एक स्थान और एक अक्षर हमारे पास बच चुका है। ए को बिठा दिया, बी को बिठा दिया, सी डी ई, उसके बाद में एफ को बिठा दिया, और बचा हुआ अक्षर होगा जी, है ना साथियों। यहाँ पर हमने जी को नहीं बिठाया, तो जी यहाँ पर बैठ जाएगा। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन ने क्या पूछा, एफ के ठीक बाईं और कौन बैठा, तो एफ का बायां देखो कौन बैठा, आप कहेंगे सर बी बैठा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी में दिया, तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार चौथा शब्द तीसरे शब्द से संबंधित है और दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। ओमान का संबंध रियाल से है, तो ओमान की मुद्रा रियाल है। भारत का संबंध भारतीय रुपया से है, भारत की मुद्रा भारतीय रुपया है। अमेरिका की मुद्रा क्या हो जाएगी दोस्तों, आप कहेंगे सर डॉलर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए अगला और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। एक सीरीज हमारे पास है जिसका पहला पद 85, फिर लिखा 95, फिर प्रश्न चिन्ह लगा, आगे लिखा 96, उसके बाद में लिखा 83, उसके बाद में लिखा दोस्तों 97। तो बताएं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, बात को ध्यान से सुनना। 83 को 97 कैसे बनाया, आप कहेंगे सर 14 जोड़ दिया। अच्छा 96 से 83 कैसे बनाया, आप कहेंगे सर घटा दिया 13, 13 घटाया 14 जोड़ा, मतलब एक बार घटा रहा होगा एक बार जोड़ रहा होगा। तो यहाँ पर समझिएगा 85 को 95 लिखा, आप कहेंगे सर जोड़ा कितना 10, है ना 10 जोड़ा। अब एक बढ़ा के जोड़ रहा है फिर घटा रहा है, साथियों एक बढ़ाकर अब क्या करेंगे हम 11 को घटा देंगे 95 में से, हमारे पास बन जाएगा 84, ठीक ना। अब 84 में अगर मैं अब जोड़ दूं 12, तो जी हाँ दोस्तों 96 बन रहा है, ठीक ना। तो जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए आया बिल्कुल प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने मोस्ट और आईएमपी वाला आ चुका है। जी हाँ दोस्तों 49 आर 15 एस 18 टी और 8, इसको हल करके -80 बनाना और इस समीकरण में 94 बनाना, तो दिए गए समीकरण का मान क्या होगा। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, आर का मतलब तो यदि मैं यहाँ पर प्लस मानूं और एस का मतलब यदि माइनस मानूं और टी का मतलब अगर गुना मानूं, तो बिल्कुल हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखो 49 आर का मतलब प्लस, उसके बाद में 15 एस का मतलब गुना, आगे लिखा दोस्तों 18 और माफ करिएगा यहाँ पर एस का मतलब हमें क्या मानना है, यहाँ पर माइनस मानना है, ठीक ना। तो 15 के बाद में एस लिखा, एस का मतलब माइनस, फिर लिखा 18, टी का मतलब गुना, उसके बाद में 8। अब यहाँ पर पहले हम लोग ये गुना कर लीजिएगा, इन दोनों को जोड़ लीजिएगा, 9 5 14, 5 1 64 बना माइनस, है ना। यहाँ पर 18 8 144 होता है, 144 माइनस का बड़ा है, तो माइनस का यहाँ पर 80 बच जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार दूसरे समीकरण को भी हल कर सकते, 99 उसके बाद में प्लस 80 उसके बाद में माइनस कितना, आप कहेंगे 80 के बाद 17 और गुना करेंगे टी का मान गुना और यहाँ पर 5,
आप कहेंगे सर 99 में 80 जुड़ेगा, 99 प्लस उसके बाद में 80 माइनस 17 पंजे 85, यहाँ पर आ जाएगा 9 और 8 9 17, यहाँ पर 179 में से 85 गया तो यहाँ पर 4 बचा, 17 में से 8 गया 9 बचा। जी हाँ दोस्तों 94 बन चुका है, तो बिल्कुल 85 है ना। आर का मतलब प्लस लगाओ, उसके बाद में 30 और एस का मतलब माइनस, ठीक है ना। और 15 आगे लिखा टी का मतलब गुना लगाएंगे 4, इसको भी हल कर लीजिएगा। 85 प्लस 30 और माइनस 15 चुक 60, यहाँ पर जोड़ दो पहले इन दोनों को, 8 3 11, 115 में से 60 गया तो हाँ दोस्तों कितना बचेगा, आप कहेंगे सर 55 बचेगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करूंगा प्रश्न आपको समझ में आ चुका होगा। अगला प्रश्न भी वेरी मोस्ट आईएमपी है। 7 मित्र जिनके नाम दिए, एक घेरे में केंद्र की ओर मुख करके बैठे, मतलब व्रत में बैठे हैं केंद्र की ओर मुख करके 7 लोग, 1 2 उसके बाद में 3 4 उसके बाद में यहाँ पर 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों ये 7 हो जाएगा। क्वेश्चन है का आर एस के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर, आर एस के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर, तो यहाँ पर आ जाएगा आर, ठीक है ना। और यू और टी के बीच में, इसका मतलब और का मतलब बात हो रही है आर के बारे में। एस के तो दोस्तों ये कहाँ बैठेगा, दाईं ओर तीसरा बैठेगा, और उसके बाद ये जो आर रहेगा यू और टी के बीच में बैठेगा। मैं टी को यहाँ बिठाता हूँ, यू को यहाँ बिठाता हूँ, अगर आवश्यकता लगी तो टी और यू का स्थान आपस में बदल देंगे। और यहाँ पर बोला एस पी का पड़ोसी नहीं है, ठीक है ना। एस के दोनों बगल में पी नहीं आएगा तो पी के लिए एक ही स्थान बचा है। क्वेश्चन ने कहा कि क्यू और, है ना, क्यू और पड़ोसी है ना, एस पी का पड़ोसी नहीं है, क्यू और पड़ोसी है, मतलब यहाँ पर कुछ छूट चुका है। तो साथियों यहाँ पर क्यू और उसके बाद में एस को बोला कि ये पड़ोसी है, या फिर क्यू और टी को लिख लो, क्यू और टी पड़ोसी है ऐसा प्रश्न में था, तो यहाँ पर आ जाएगा क्यू, क्योंकि क्यू और टी क्या है, पड़ोसी है। अब एक व्यक्ति और एक स्थान हमारे पास बच चुका वी का, जिसे हम लोग यहाँ पर बिठा देंगे। तो जी हाँ साथियों क्वेश्चन में बोला क्यू के ठीक बाईं ओर कौन बैठा, तो क्यू के जस्ट बाईं ओर एस बैठा है, एस इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो जिन भी साथियों का बी आया राइट आंसर है। तो साथियों ये थे पूरे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यकीन मानिएगा ऐसा ही पेपर एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसलिए एक भी दिन आप लोगों को क्लास में गैप नहीं करना है, रोजाना इस क्लास को जरूर देखना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को ऑन कर लीजिएगा, जिससे क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिलता रहेगा। और ये क्लास अच्छी लगी तो अपने सभी साथियों तक क्लास को शेयर करें और लाइक करें दोस्तों, है ना। और मिलेंगे पुनः नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक सभी साथी पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।